ओम श्री धन्वंतराय नमः। मैं महेंद्र सिंह हुड्डा, फार्मासिस्ट आयुर्वेदा, और आप देख रहे हो अपना चैनल अमृत आयुर्वेदा। आज के इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे अजवाइन से होने वाले फायदे, अजवाइन को किस रोग में कितनी मात्रा में लिया जाता है, अजवाइन कैसी होती है और उसकी किस फॉर्म में औषधीय रूप में लिया जाता है। तो अजवाइन जो है इसकी 3 किस्म होती है, पीले पत्ते वाली अजवाइन, हरी या पास्कल अजवाइन और सैलरी एक। और आयुर्वेदिक औषधीय द्रव्य के रूप में जो अजवाइन इस्तेमाल की जाती है वो भी 3 टाइप की होती है। एक अजवाइन जो हम किचन में मसाले के रूप में वो इस्तेमाल करते हैं, दूसरी जंगली अजवाइन और तीसरी होती है खुरासानी अजवाइन होती है। अजवाइन को प्राचीन काल से ही पेट दर्द में, एसिडिटी में, मरोड़ में और दूसरे कफ कोल्ड फीवर के सामान्य रोग में पुराने टाइम से इसके उपचार में लिया जाता रहा है और कई रोगों में ये काम करती है। पर जो खुरासानी अजवाइन है ये किसी आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए, क्योंकि खुरासानी अजवाइन है इसके पौधे के हर पार्ट के अंदर एल्केलॉइड होते हैं और इसकी आयुर्वेदिक एक्सपर्ट की सहायता से इसको लेना चाहिए। खुरासानी अजवाइन जो होती है इसका जो पौधा होता है छोटा सा छूप होता है और इसके जो पत्ते हैं वो पुदीने के पत्ते के समान होते हैं और इसका सफ़ेद गुच्छेदार फूल होता है, इसी से बीज बनते हैं और वो औषधि रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अजवाइन जो नॉर्मल सामान्य रूप से अजवाइन होती है जो हम किचन में काम करते हैं, औषधि रूप में सबसे ज़्यादा उसी का इस्तेमाल किया जाता है। तो अजवाइन के क्या क्या फ़ायदे हैं, इससे पहले हम ये देखें कि अजवाइन की प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसके गुण धर्म क्या है। अजवाइन के बहुत ज़्यादा फायदे हैं। इसके फायदे देखने से पहले हम ये देखते हैं कि अजवाइन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इसके गुण धर्म क्या होता है। आयुर्वेद के संहिता ग्रंथों में बताया गया है कि जो अजवाइन होता है एंटीसेप्टिक, एंटी माइक्रोबाइल, एंटीपायरेटिक गुण इसके अंदर होते हैं। उसके साथ साथ में जो अजवाइन होती है इसमें थाइमोल पाया जाता है जो कि जीवाणु रोधी प्रॉपर्टी का होता है। और जो अजवाइन होती है इसमें ट्रपेंस पाया जाता है जो हमारी पाचन स्राव में, पाचन एंजाइम में वृद्धि करता है। और उसके साथ साथ में जो अजवाइन होती है इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कफ में, कोल्ड में, फीवर में बहुत अच्छा कार्य करते हैं। और अजवाइन जो होता है आयुर्वेद के संहिता ग्रंथ के हिसाब से उत्तम वात हर औषध द्रव्य है। शरीर में कहीं भी वात वृद्धि हो, 80 टाइप के जो वात होते हैं उन सभी के अंदर अजवाइन बहुत अच्छा कार्य करता है। अजवाइन के जो फायदे हम देखें इसके अंदर आयुर्वेद के संहिता ग्रंथों में बताया गया है, यवानी, पाचनी, रुचा, तीक्ष्ण उष्णा, कटुका लघु, तीपनी च तथा, तिक्ता पितला, शुक्र शूल हरा, वात श्लेष में उदर आना है, गुलम प्लिय, कृमि प्रणुत है। यानी कि इसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं और ये जो फायदे बताए गए हैं इसका एक एक करके हम डिटेल में जानेंगे कि इसका क्या अर्थ है और कितने फायदे कहाँ कहाँ ये कार्य करती है। तो सबसे पहला बेनिफिट बताया गया है अजवाइन हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाती है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। अजवाइन का लगातार सेवन करने से कफ में, कोल्ड में, फीवर में बहुत आराम आता है। जैसे कि हम जानते हैं अजवाइन इसकी तासीर गर्म होती है, ये पित्तवर्धक होती है, तो सर्दी के टाइम में कफ, कोल्ड, फीवर और दूसरे रोगों में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए अजवाइन का प्रयोग किया जाता है। अजवाइन को यदि इम्यूनिटी के लिए ले रहे हैं, हम शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए ले रहे हैं, तो अजवाइन का पाउडर और हल्दी का पाउडर मिलाकर सुबह शाम 1-1 ग्राम की मात्रा में लिया जाए तो ये हमारे जीवाणुओं से, कीटाणुओं से हमारे शरीर की रक्षा करता है और हम स्वस्थ रहते हैं। बेनिफिट नंबर 2 अजवाइन के लिए ये है कि अजवाइन हमारे पाचन तंत्र को सुधारती है। यदि खट्टी डकार आ रही हो, आपका खाना ठीक से पच नहीं रहा हो, अजीर्ण हो, विष्टबद्ध अजीर्ण हो, उस कंडीशन के अंदर अजवाइन बहुत अच्छा कार्य करती है। ऐसी अवस्था के अंदर अजवाइन 50 ग्राम को लेकर उसको नींबू के पानी में धोकर सुखाकर अच्छी तरह पीस लेते हैं और उसके अंदर 5वां हिस्सा यानी कि 10 ग्राम सेंधा नमक मिलाकर ये पाउडर बना के रख लेते हैं। इस पाउडर को 1 ग्राम सुबह, 1 ग्राम शाम को गर्म पानी से लेने से जो भूख नहीं लगने की समस्या है, अजीर्ण की समस्या है, बिल्कुल ठीक हो जाती है। अजवाइन का तीसरा सबसे बढ़िया फायदा है हमारे डेंटल हेल्थ के लिए या हमारी दंत स्वास्थ्य के लिए। अजवाइन हमारे दंत स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा कार्य करता है क्योंकि अजवाइन जो है इसके अंदर थाइमोल होता है जो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, हमारे दांतों में, मसूड़े के अंदर बैक्टीरिया को पनपने से रोकता है। इसके साथ साथ में इसके अंदर एंटी कैरोजेनिक प्रॉपर्टीज होती है जो कि हमारे बैक्टीरिया को और दूसरे विषाक्त जो कीटाणु होते हैं उनको ये मारता है और दंत रोग
रोग में इसके सेवन के लिए ये बताया गया है कि 1 गिलास गर्म पानी के अंदर अजवाइन का तेल 1 से 2 बूंद डालकर और उसको सिप सिप करके पीना चाहिए, उसको कुल्ला करना चाहिए। कुल्ला करने से हमारे दंत स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा कार्य करता है। इसके साथ साथ में अजवाइन जो होता है इसके अंदर विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम और साथ साथ में फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है, जो कि हमारे दंत स्वास्थ्य के लिए उत्तम होता है। अजवाइन का चौथा फायदा ये है कि मंद अग्नि में बहुत अच्छी असरदार होती है। आयुर्वेद में कहा गया है रोगे सर्वे अपि मंद अग्नि, यानी कि हर रोग का कारण मंद अग्नि होता है। हमारी भूख से ठीक नहीं लगती है तो दूसरे रोग भी इसमें हो जाते हैं। अजवाइन के अंदर 2 प्रॉपर्टीज होती है, ये दीपन भी करता है और ये पाचन भी करता है। तो मंद अग्नि की समस्या के अंदर अजवाइन बहुत अच्छी होम रेमेडीज है। अजवाइन जो होता है इसको मंद अग्नि की समस्या में खाली पेट लेना चाहिए। खाना खाने से पौना घंटा या 1 घंटा पहले यदि लिए जाए तो मंद अग्नि ठीक होती है और हमारी अग्नि प्रदीप्त होकर उत्तम स्वास्थ्य बनता है। अजवाइन का 5वां फायदा ये है कि गुलम रोगों में बहुत अच्छा कार्य करती है। पेट में यदि वायु का गोला बन जाता है, जो वात न नीचे की ओर जाती है न उदरगमन होता है, उस कंडीशन के अंदर अजवाइन बहुत अच्छा कार्य करती है। अपान, व्यान, सपान, उदान, इसमें जो कोई भी वायु प्रकोपित हो गई है उस कंडीशन के अंदर अजवाइन का पानी देने से बहुत अच्छा कार्य करता है। और गुलम रोग के अंदर बताया गया है कि अजवाइन को यदि फांट कल्पना बनाकर दी जाए, यानी हिम कल्पना बनाकर दी जाए तो बहुत अच्छा कार्य करता है। इसके लिए 1 गिलास गर्म पानी के अंदर 1 चम्मच अजवाइन डालकर उसको अच्छी तरह मिला देते हैं। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद में इसको छानकर पिया जाता है, उसको सिप सिप करके थोड़ा थोड़ा पिया जाता है तो ये वायु का अधोगमन करती है और गुलम रोग को ठीक करती है। अजवाइन का 6वां जो फायदा है ये पेट रोग में, गुलम रोग में, IBS में, संग्रहणी में, पाइल्स में बहुत अच्छा कार्य करता है। विशेष तौर पर जो रक्तार्स होता है, खूनी बवासीर होती है, उसमें इसको नहीं देना चाहिए क्योंकि पित्त वृद्धि कर देता है। बट जो बादी बवासीर होता है, जो कि सूखा बवासीर बोलते हैं, उसके अंदर ये बहुत अच्छा कार्य करता है क्योंकि IBS रोग में और पाइल्स रोग के अंदर ये जो दोनों रोग है पाचन तंत्र संबंधी समस्याओं से होती है और अजवाइन हमारे पाचन को सुधारता है तो ये ठीक होते हैं। तो यदि इसको पाइल्स में, IBS में, आंवों में, ग्रहणी में देना हो, पेट की मरोड़ में देना हो तो इसको शीत के साथ में देना चाहिए, बटर मिल्क के साथ में देना चाहिए। इस कंडीशन के अंदर थोड़े से गाय के घी के अंदर सूखा जीरा, सूखी अजवाइन और सूखा कड़ी पत्ता इसका छोंक लगाकर और लस्सी में डालकर उस लस्सी को यदि आप भोजन के साथ में सेवन करते हो तो पेट की संबंधी जो आंवों की, मरोड़ की समस्या है बिल्कुल ठीक हो जाती है। नंबर 7, अजवाइन जो है ये वीमेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। ये गर्भाशय को उत्तेजित करती है, यानी स्टिमुलेट करती है। जिन महिलाओं में पीरियड लेट आते हैं, स्राव कम आता है, पीड़ा के साथ में आता है, उन महिलाओं को अजवाइन का सेवन करने से बहुत अच्छा काम करता है क्योंकि अजवाइन जो होता है इसकी तासीर गर्म होती है तो ये गर्भाशय को उत्तेजित करती है और गर्भाशय संबंधी समस्या में बहुत अच्छा कार्य करती है। दूसरा ये कि सूतिका अवस्था के बाद में जो अजवाइन है बहुत अच्छा कार्य करती है। सूतिका अवस्था के बाद में पूरे शरीर में वात का प्रकोप हो जाता है और अजवाइन जो है वात और कफ दोनों का शमन करती है। तो सूतिका अवस्था के बाद में अजवाइन का सेवन करना महिलाओं के लिए एक रामबाण औषधि के समान कार्य करता है। अजवाइन का जो 8वां सबसे अच्छा जो रोल है वो ये कि ये यूरिक एसिड को कम करता है और अजवाइन जो होता है इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो कि गाउट की समस्या को कम करता है। उसके साथ साथ में जो अजवाइन का हम लगातार सेवन करते हैं तो घुटनों में, जोड़ों में जो प्यूरिन बनता है उसके क्रिस्टल को तोड़ने का कार्य करता है और अजवाइन का लगातार सेवन करने से हमारे शरीर के अंदर जो विजातीय तत्व है, टॉक्सिन्स है, वो बाहर निकलते हैं। तो गाउट के अंदर, संधिवात में, आम बात में सभी में बहुत अच्छा कार्य करता है। जैसे कि यूरिक एसिड जो होता है वो 2.5 से लेकर 7 mg/dl होता है। यदि किसी का यूरिक एसिड 7 से ज़्यादा बढ़ा हुआ हो तो उसको लगातार यदि इसका सेवन किया जाए अजवाइन का, उसके साथ साथ में सिगरू लिया जाए तो ये बहुत अच्छा कार्य करता है और यूरिक एसिड को कम करता है। अब हम ये बात करते हैं कि अजवाइन के सेवन काल में किन किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए और किस रोग में अजवाइन को नहीं लेना चाहिए। तो इसके अंदर ये बताया गया है कि अजवाइन सेवन काल के अंदर खट्टे फल नहीं लेने चाहिए, खट्टी लस्सी नहीं लेनी चाहिए, खट्टी इमली नहीं लेनी चाहिए। उसके अंदर हरे कच्चे आंवले जो खट्टे होते हैं वो नहीं लेना चाहिए। और यदि किसी को किडनी संबंधी प्रॉब्लम है, उसमें ब्लीडिंग वगैरह है तो उसमें नहीं लेना चाहिए क्योंकि पित्त रोग को ये बढ़ा देती है। और इसके अलावा जिन लोगों को पित्त संबंधी कोई भी दिक्कत है, जो पित्त प्रधान प्रकृति की है, उनको अजवाइन का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है।
सकती है। और इसके नुकसान तो कोई नहीं है, बट ये बताया गया है कि जो अजवाइन जो है ये शुक्राणुओं को कम करता है, शुक्राणुओं का क्षय करता है। तो यदि किसी पेशेंट को शुक्राणु कम हो या ओलिगोसेप्रेमिया हो या फिर उसको मेल इनफर्टिलिटी हो, उसको अजवाइन का सेवन नहीं करना चाहिए या फिर किसी आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर से मिलकर दूसरी दवाओं के साथ में मिलाकर इसको लेना चाहिए। और पित्त रोगों में यदि अजवाइन को लेना भी पड़े तो उसको घी में मिलाकर लेना चाहिए, ताकि इसकी पित्त प्रवृत्ति थोड़ी सी कम हो जाती है और ये हमारे स्वास्थ्य को फायदा पहुँचाती है। वीडियो के लास्ट पार्ट में मैं ये बताना चाहूँगा कि कुछ ऐसी आयुर्वेदिक दवाई होती है जिनके अंदर अजवाइन डली होती है, जैसे कि इंगवाष्टक चूर्ण, अजमोदादी चूर्ण, अर्क अजवाइन, इनका भी हम लगातार सेवन करें तो ये हमारे पाचन तंत्र को, पूरे स्वास्थ्य को ठीक करती है। अजमोदादी चूर्ण यदि लेना हो तो आधा चम्मच सुबह शाम, 2.5 ग्राम सुबह शाम लेना चाहिए। इंगवाष्टक चूर्ण की मात्रा 2 ग्राम सुबह, 2 ग्राम शाम को गर्म पानी से लेना चाहिए। और यदि हम अर्क अजवाइन ले रहे हैं तो 10 ml सुबह, 10 ml शाम को गर्म पानी में मिलाकर लेना चाहिए। और इस वीडियो के लास्ट में एक बात और बताना चाहूँगा कि जो अजवाइन का जो पौधा होता है, ये जो अजवाइन का ऐसा पौधा होता है, तो ये कन्फ्यूजन पैदा करता है। ऐसे 3 पौधे होते हैं, एक होता है मैक्सिकन मिंट प्लांट, एक अजवाइन का प्लांट होता है, और एक होता है ओरेनागो। ओरेनागो जो होता है वो एक इटालियन मसाला है जो कि बहुत ज़्यादा सब्जियों में डलता है, पिज़्ज़ा में डलता है, और ये और दूसरे खाने पीने चीज़ों में भी डलता है। पर जो अजवाइन होता है, मुख्य पौधा होता है, उसकी खेती की जाती है और ये राजस्थान में, गुजरात में, पश्चिम बंगाल में खेती की जाती है। और ये 4 से 5 महीनों में इसके बीज आकर इसकी खेती तैयार हो जाती है। जबकि जो दूसरे होते हैं, ओरेनागो होता है, मैक्सिकन प्लांट होता है, उनके बीज बहुत ही लेट आते हैं, उनकी खेती नहीं की जाती, उनके पत्ते काम आते हैं जो सब्जियों में, सलाद में डाले जाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और बहुत जल्दी मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ में। भगवान धन्वंतरी आपको आरोग्य प्रदान करे। धन्यवाद।